हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? लीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं समझाया जा रहा है आपको। तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तारे पृथ्वी से बहुत दूर, अनंत दूराई पर हैं। इनके मंद प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में वायु की अलग अलग तापमान वाली परतों से होकर गुजरना पड़ता है। चूंकि तापमान के कारण परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, अतः एक परत से दूसरी परत में गमन करने पर इसका मार्ग विचलित हो जाता है, अर्थात अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। लीजिए, हम आपको समझाते हैं। तारे सूर्य और ग्रहों की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर हैं। तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं और इनसे जो प्रकाश हमारे पास आता है वो एक बहुत मंद या धीमा प्रकाश होता है, अर्थात प्रकाश की बहुत पतली किरण हम तक या हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारे वायुमंडल में से जब ये प्रकाश होकर गुजरता है तो तापमान परिवर्तन के कारण वायुमंडल में अलग अलग अपवर्तनांक वाली हवा की परतें बन जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के निकट की जो हवा है वो सघन होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो हवा विरल होती जाती है। हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो तारे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनसे बहुत मंद या धीमा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। तीसरी बात, इसे वायुमंडल की भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ऊपर की जो वायु की परतें हैं वो विरल, जबकि जो नीचे पृथ्वी के समीप वायु की परतें हैं वो सघन होती हैं। तो प्रकाश की किरण को विरल से सघन की ओर आना पड़ रहा है। और हमने आपको ट्रिक बताई थी, विसप, अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये देखिए, ये अभिलंब की ओर लगातार झुकती जा रही है। अब जब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो तारे का आभासीय प्रतिबिंब, ये आभासीय प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न या ऊपर बनता है। साथ ही साथ ये हवा की परतें बह रही हैं, तो वायुमंडल में इन हवा की परतों का भौतिक स्थिति भी बदलती रहती है, जिससे यह तारे का प्रतिबिंब भी लगातार, आभासी प्रतिबिंब भी बदलता रहता है, अर्थात अलग अलग स्थिति पे दिखाई देता है। इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वास्तविक तारे से कुछ अलग बनता है और वो स्थिति भी बदलती रहती है बार बार हवा के बहने के कारण। इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यही बात इस उत्तर में भी थी। अंतिम हिस्सा पढ़ रहा हूं इसका। जिससे तारे का आभासी प्रतिबिंब उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न कुछ ऊपर बनता है। तारे की यह आभासी स्थिति भी बदलती रहती है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लीजिए, आप जो उत्तर पुस्तिका में, परीक्षा में जो उत्तर लिख के आएंगे वो सटीक, सुंदर और सरल भाषा में है आपके सामने। तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात तारे का टिमटिमाना एक अपवर्तन की घटना है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाली वायुमंडलीय परतों से गुजरना होता है, जिससे अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है। अपवर्तन में प्रकाश मुड़ता है तो प्रकाश की दिशा बदल जाएगी। इसलिए तारे की आभासी स्थिति, जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, झूठा प्रतिबिंब, उसकी आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। लेकिन सूर्य तथा अन्य ग्रह नहीं टिमटिमाते। क्यों? क्योंकि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के नजदीक हैं, जबकि तारे बहुत दूर हैं। तो तारों की तुलना में सूर्य और ग्रह पृथ्वी के नजदीक हैं, तथा उनसे आने वाला जो प्रकाश हमारी आंखों पे आ रहा है, सूर्य और ग्रहों से आने वाला जो प्रकाश है वो तीव्र प्रकाश है। वो प्रकाश की कई सारी किरणों से मिलकर बना है, इसलिए उसका अपवर्तन कम होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए वे टिमटिमाते हुए महसूस नहीं होते।
उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।